स्वागत है आपका सोनी क्लासेज में। क्लास 7 के लिए है ये क्लास 7 और चैप्टर का नाम है आपका इंटीजर्स। क्वेश्चन नंबर 5 से आज हमको देखना है। पूछ रहा है कि विच इज ग्रेटर 1/2 ऑफ 6/7 या फिर 2/3 ऑफ 3/7। तो दोनों का पता कर लेते हैं। पहले 1/2 ऑफ 6/7 कर लेते हैं। ऑफ का मतलब बताए थे मल्टीप्लाई होता है, तो 1/2 ऑफ के जगह पर मल्टीप्लाई का साइन देंगे 2/7। 2 3 जो हो गया 7, ये हमारा आ गया 3/7। फिर 2/3 ऑफ 3/7, तो यह आ जाएगा कितना 2/3 इंटू 3/7। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2/7 हो गया। देखिए यह 2/7 है और 3/7 है, दोनों में पता चल ही रहा होगा 3/7 और 2/7 में बड़ा कौन है? 3/7 क्या है? बड़ा है। तो 3/7 किसका था? 3/7 था 1/2 ऑफ 6/7। तो हम स्टेटमेंट लिख देंगे कि 1/2 ऑफ 6/7 इज ग्रेटर than 2/3 of 3/7। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है? हमको इसका वैल्यू पता करना है। तो देखिए आपके जगह पर सिर्फ मल्टीप्लाई का साइन दीजिए। 11 3 जा 33, 30 बार में कट गया, मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए 3 7 जा 21। फिर आपको जगह पर मल्टीप्लाई का साइन देना है, मतलब कि आपको करना क्या है, एक को पूरा करके बता ही देते हैं। एक को 5/9 इंटू 108 हुआ। 9 से कितना बार में कट जाएगा? 12 बार में। 12 फोर जाए 5 जा 60 हो जाएगा। तो ऐसे ही कर लीजिए ना। अब 1 kg कितना होता है? 2/3/1 kg। अब 1 kg को 1000 ग्राम लिख दीजिए। अब इसको यहाँ से कैंसिल कर लीजिए। 1 ईयर है तो 365 दिन तो ऐसे होता है, ठीक है। तो 5/6 कर दीजिएगा, तो या तो इससे काट लीजिए, नहीं तो लीप ईयर लगा दीजिए, 366 कर दीजिए। 1 आवर में कितना होता है? 60 मिनट होता है, तो इसका कर लीजिए। 1 लीटर में कितना होता है? 1000 ml होता है, ये कर लीजिए। 1 दिन में कितना होता है? 24 घंटा होता है, तो इतना इसको कर लीजिए। 1 दिन में कितना दिन होता है? 1 सप्ताह में कितना होता है? 7 दिन होता है, इसको कर लीजिए। यही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। 7 में सीखा प्लांट्स 5 सैपलिंग्स इन ए रो इन हर गार्डन, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। देखिए सीखा क्या करती है, 7 नंबर क्वेश्चन को समझिए पहले, तब इसका सॉल्यूशन जो होगा सो किया जाएगा। पहले क्वेश्चन तो समझ में आ जाए। 5 सैपलिंग्स हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्या है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे कि यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वह है 3/4 मीटर। तो फिर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी कितना होगा? 3/4 मीटर। फिर यहाँ से यहाँ का कितना डिस्टेंस कितना होगा? 3/4 मीटर। और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा? 3/4 मीटर। पूछता है कि यहाँ से यहाँ का कितना डिस्टेंस है। तो इसका तो एक उपाय है कि 3/4 को 1 2 3 4 टाइम्स ऐड करेंगे, और नहीं तो 3/4 को 4 से मल्टीप्लाई भी तो कर देंगे। अब 2 को 4 बार जोड़िए, चाहे 2 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, बात तो बराबर ही आना है ना। तो ये चीज़ हमारा हो जाएगा। मतलब कि देखा जाए तो 3/4 ऑफ 4 कट के कितना हो गया? 4 मीटर इसका फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कि रवि रीड्स 1/3 पार्ट ऑफ ए बुक इन 1 आवर। हाउ मच पार्ट ऑफ द बुक विल ही रीड इन 2 होल 1/5 आवर। तो 1/3 पार्ट इन 1 आवर है कि नहीं? 1 घंटा में 1/3 पार्ट पढ़ता है, तो हमारे पास में अब इतना घंटा दे रहा है, ठीक है। तो
कितना पार्ट डैश पार्ट इन कितना है 2 होल 1/5 है ना, 2 होल 1/5 आवर। इसके लिए क्या करेंगे कि 1/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सिंपल कर लीजिए 11/5, मतलब कितना हो जाएगा, मतलब हो जाएगा तो कहीं से कटने वाला है नहीं, 11/15 पार्ट जो है इतना टाइम में वो क्या करेगा, पढ़ लेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 8 का हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लिपिका रीड्स अ बुक फॉर इतना आवर्स एवरी डे, हर रोज वो इतना घंटा एक किताब को पढ़ती है। शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 days, हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वे रिक्वायर्ड हर टू रीड द बुक, मतलब कि एक दिन इतना घंटा पढ़ती है और टोटल 6 दिन उसको लगता है पूरे बुक को ख़त्म करने में। टोटल कितना घंटा लग गया। तो क्वेश्चन आसान है कि एक दिन में कितना पढ़ती है, इन 1 day शी रीड्स 1 होल 3/4, यानी कि टोटल देखा जाए तो 4 1 4 और 3 7/4 आवर्स, और एक दिन में 7/4 आवर्स पढ़ती है। तो इन 6 days, इन 6 days वो कितना पढ़ेगी, 7/4 इंटू 6, कैंसिल कीजिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो कितना हो जाएगा 7 3 जा 21/2 आवर्स उसको पूरा लगे कौन सी बुक को ख़त्म करने में। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि एक रेक्टेंगुलर एरिया है, पार्क है, जिसका एरिया हमको पता करना है। ठीक है, सबसे पहले तो जान जाइए कि जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल का एरिया जो होता है ना वह होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब कि जितना लेंथ दिया हुआ है और जितना ब्रेथ दिया हुआ है दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जो रेक्टेंगुलर शेप होता है वो इस टाइप का होता है। इतना तक में कोई दिक्कत तो नहीं होगा। तो हमको लेंथ तो दिया ही है ना, लेंथ कितना दिया है 41 होल 2/3, और ब्रेथ कितना दिया है 18 होल 3/5, 18 होल 3/5 कितना हो जाएगा 90 और 3, मतलब कि 93/5 कितना हो जाएगा 41 को 41 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 123 में 2 ऐड कर लीजिए 125/3। अब इन्हीं दोनों को हमको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा एरिया निकालने के लिए। एरिया निकालने के लिए 125/3 इंटू 93/5, 5 से ही कट जाएगा 25 बार में, 3 से ही हो जाएगा 31 बार में। अब आप एक काम कीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिख लीजिए और उतना क्या कर लीजिए मीटर का स्क्वायर आंसर लिख लीजिए। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शारदा कैन वॉक इतना किलोमीटर इन 1 आवर, हाउ मच डिस्टेंस भी कवर इन इतना होता है। देखिए 1 घंटे में इन 1 आवर, इन 1 आवर कितना हो जाएगा 8 1/3, मतलब कि 25/3 किलोमीटर 1 घंटा में। तो इन 2 होल 2/5 आवर्स कितना हो जाएगा, इसको यहाँ लिख लेते हैं 25/3 इंटू इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसको सिंपल कर लीजिए 10 और 2 12,
5 5 5 जा 3 4 जा, यानी कितना हो गया 20 किलोमीटर। वो क्या होगा, क्या होगी, चल जाएगी। देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चीनी का बोरा है जिसमें 30 केजी चीनी है। इसका 2/3 जो है खर्च हो गया, कंज्यूम हो गया, तो अब कितना चीनी बचा हुआ है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। जितना टोटल चीनी था और जितना उसका खर्च हुआ, उन दोनों को आप क्या कर लीजिए, देख लीजिए। टोटल शुगर $30 kg, ठीक है। आफ्टर कंज्यूमिंग 2/3 ऑफ 8, तो 2/3 ऑफ 30 kg क्या है, ये कंजम्पशन है। ये क्या है, उसका कंजम्पशन है 2/3 ऑफ 30 kg। तो 2/3 इंटू 30, 3 10 जा 30, यानी कि 20 kg क्या हो गया, उसका खर्च हो गया। तो खर्च नहीं पूछा है हमसे, हाउ मच शुगर इज लेफ्ट इन द बैग, तो कितना बच जाएगा। अब आप सोच के बताइए ना, शुगर लेफ्ट इन द बैग, 30 kg में से 20 kg खर्च हो गया, तो बच कितना गया, 10 kg बच गया। और 14 नंबर क्वेश्चन है कि कोई स्क्वायर है जिसका साइड इतना मीटर लंबा है। तो ये देखिए स्क्वायर हो गया। स्क्वायर में एक खूबी क्या होता है, इसका सब बगल से बराबर होता है, मतलब कि लेंथ जो होता है ना वो सब इक्वल होते हैं। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेंथ इंटू लेंथ ही कर लेते हैं, ठीक है। जो भी इसका साइड है या फिर लेंथ कहिए, जो कहिए, उसी को दोबारा आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आप 6 होल 2/3 इंटू 6 होल 2/3 कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। सब हम ही बता देंगे तो आप क्या कीजिएगा बताइए, सब हमको बताना भी ठीक नहीं है। फिर है देयर आर 45 स्टूडेंट्स इन ए क्लास एंड 3 बॉयज है, तो गर्ल्स कितना है, देखिए टोटल कितना है 45, बॉयज उसका कितना है 3/5। तो नंबर ऑफ बॉयज तो पता कर लीजिए ना, ये तो उसका फ्रैक्शन है। नंबर ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा 3/5 ऑफ 45, यानी कि 3/5 इंटू 45 जब हम करेंगे तो 5 9 जो होगा 45, यानी कि 27 कितने हो गए, बॉयज हो गए। तो बॉयज जब पता चल गया तो गर्ल्स का कर लीजिए ना, 45 में से 27 को माइनस कर लीजिए, जो आएगा क्या होगा, वो नंबर ऑफ गर्ल्स होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 हुआ, ठीक है। और इसी के साथ में आपका ये एक्सरसाइज 2.2 ख़त्म हुआ। जब आप आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, तो आपको पहले डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस बताएंगे, उसके बाद में उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 2.3 में उसको करवाएंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।